रख लो भोले रख लो भरम, भक्त तेरे हैं हम। बहुत है आओ वीर हनुमान, आसन विराजिए धर हृदय में। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ लोहे, शुद्धदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। हनुमत नटे रहो आसन पे, और जब लग कथा राम की हो। हनुमत नटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी, जय सिया राम जय सिया राम। रघुनाथ मम संकट हारी, जय सिया राम जय सिया राम। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति। नमः पार्वती बले हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोला माई पार्वती माता तेरी सदा जय। व्यास जी बोले कि
श्राद्ध देव के इस उत्तम सूर्य वंश को सुनकर मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सादर सूर्य जी से पूछा कि हे व्यास जी के शिष्य चिरंजीवी श्री सूर्य जी आपको बारंबार नमस्कार। आपने तो ये बड़ी ही पवित्र कथा सुनाई कि जिसमें मुझे ये शंका है कि आदित्य विवस्वान के नाम के साथ ये श्राद्ध देव और सूर्य संज्ञा कहां से आई, कृपया कर मुझे ये बताइएगा। श्राद्ध का महत्व और फल क्या है महात्मन? इस प्रकार मैं पितरों की उत्पत्ति प्रेम से सुनना चाह रहा हूं जिससे परम कल्याण की प्राप्ति हो सके। तो सूर्य बोले कि शौनक, अब मैं तुम्हें पितरों की वह उत्पत्ति सुना रहा हूं जो मार्कंडेय जी ने महात्मा भीष्म जी से वर्णन की और जिसे पहले सनत कुमार जी ने मार्कंडेय जी से कहा था, वह सर्व काम फलदायक उत्पत्ति में तुमसे वर्णन करने जा रहा हूं। जब महात्मा भीष्म बाणशैया पर स्थित थे तब धर्म श्रेष्ठ युधिष्ठिर के पूछने पर इसे भीष्म जी ने भी कहा था और उन्होंने जैसा कुछ कहा था वह उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। युधिष्ठिर बोले कि पुष्टि की कामना वाले पुरुष को पुष्टि कैसे प्राप्त होती है और मनुष्य क्या करे कि वह दुखी ना हो। तो सूर्य कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर वह धर्मात्मा भीष्म पितामह सब श्रोताओं से बोले कि है युधिष्ठिर, सब मनुष्यों को श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए क्योंकि श्राद्धों से पितृ जो होते हैं हमेशा प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से सबकी प्रसन्नता होती है। संतान के इच्छुकों को तो जिनके संतान नहीं हो रही, संतान आने में काफी हमारे को प्रयत्न करना पड़ रहा है, फिर भी परमात्मा वाली झोली नहीं भर रहा है, तो इच्छुक को पितृ धर्म पालन करना आवश्यक है। जो पितामह और प्रपितामह दादा परदादा को पिंडदान श्राद्ध करते हैं ना, उनको सब प्रकार से पुष्टि होती है। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि किसी के पितर स्वर्ग में, किसी के पितर नरक में होते हैं, तो यह कर्म द्वारा उनको दिया हुआ श्राद्ध पिंड आदि किस प्रकार पहुंचता है? और अब जो पितर स्वयं ही वहां नरक में पड़े हुए हो तो वह फल देने की समर्था हमें कैसे करेंगे जो वो खुद ही नरक में। तो मैंने ये भी सुना है कि देवता भी स्वर्ग में पितरों की पूजा करते हैं, अतः वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइएगा। तो भीष्म पिताजी ने कहा कि ये शत्रुनाशन, इस विषय में मैंने जैसा सुना है ना, मैं वैसा ही आपसे कह रहा हूं। यद्यपि मैंने देखा तो यहाँ तक है कि जब मैंने श्राद्ध विधि से अपने पिता को पिंडदान दिया था तो उन्होंने प्रत्यक्ष वो हाथ बढ़ाकर मुझसे पिंडदान मांगा था, हाथ बढ़ाकर। हाँ, परंतु मैंने पितृकल्प की ऐसी विधि नहीं देखी थी, इस कारण मैंने पिंड को उनके हाथ में ना देकर कुशाओं पर ही गिरा दिया, कुशा के आसन के ऊपर गिरा दिया, जिसे देख मेरे पिता बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि यह भारत श्रेष्ठ है, अलग मैं तुमसे संतुष्ट हुआ, तुमने मुझे तारा, तुम धर्मात्मा विद्वान से मुझे ऐसी आशा थी। पितरों ये कहने लगे, यही वेद का धर्म है, राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। मैं तुम्हारे इस कर्म से बड़ा प्रसन्न हूं और इसी कारण मैं तुम्हें त्रिलोक के दुर्लभ ये वर देता हूं कि तुम जब तक जीना चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु मैं तुमको वरदान देता हूं।
तो मृत्यु तुम्हारी अज्ञान वर्तनी होगी और इसके अतिरिक्त तुम और जो चाहो वो मुझसे वर मांगो। बोलिए पितृदेव भगवान की जय। तब उनके इस कथन को सुन और उनका अभिवादन कर में हाथ जोड़कर कृत्य हुआ और उनसे एक प्रश्न करना चाहा, जिसकी उन्होंने प्रश्न को स्वयं इस प्रकार कहने लगे कि अर्थात मैं तुम्हारे प्रश्न को धर्मार्थ कहता हूं। सुनो, संपूर्ण पितृकल्प मैंने मार्कंडेय जी से सुना था। मार्कंडेय जी ने कहा था कि यह संपूर्ण सुखदायक पितृ सर्ग मैंने सनत कुमार जी से सुना था। जब मैं मार्कंडेय पर्वत पर बैठा तप युक्त था, तप कर रहा था, तब एक बड़े विमान में बैठकर प्रत्यक्ष जलते हुए अंगारे के समान एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष को मैंने देखा था, जिसका शरीर अंगूठे की तरह था, हाइट, जो प्रदीप्त तेज वाले तथा अग्नि में रखी हुई अग्नि के समान ही थे। तब मेरे प्रणाम करने और प्रश्न करने पर उन्होंने सनत कुमार जी ने मुझसे कहा था कि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया तो उनसे कहा कि तुम सब मुझको पूजो, परंतु उन्होंने फल की इच्छा थी, आत्म पूजन किया। इससे ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम सब चेतनाहीन हो जाओ, तुम्हें कोई चेत नहीं रहेगा। तो इस पर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी की बड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने उनसे प्रायश्चित मांगा और उन्हें इनके पुत्रों से ज्ञान अर्जन करने को कहा। तो देवताओं ने इसका ज्ञान अपने पुत्रों से पूछा। पुत्रों ने कहा आप सब प्रायश्चित करें, तब चेतना प्राप्त होगी। तो देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी प्रार्थना की, उनसे पुत्र मांगा। ब्रह्मा ने कहा नहीं, वही सब पहले ये पुत्र ही तुम्हारे पुत्र है, इनके ज्ञान के तुम बालक हो। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें और भी बातें समझाई और कहा कि कोई भी मनुष्य श्राद्ध क्रिया को ना छोड़े, श्राद्ध करना ना छोड़े। श्राद्ध संतप्त पितर सोम लोगों में तृप्त करते हैं। कई जगह पर इस वाक्य को कहा जाता है कि हम दया जी होकर आ गए, हमारे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पर ये गलत है। श्राद्ध करना अनिवार्य है। इस कारण समुद्र, पर्वत, वन, स्थावर, जंगलों में व्याप्त कोई कहीं भी हो, मनुष्य पृथ्वी की कामना से अवश्य श्राद्ध करे। क्योंकि जैसे स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, मनुष्य लोक है, ऐसे पाताल लोक है, तो ऐसे पितृलोक भी है, पितृलोक भी है। क्योंकि श्राद्ध से प्रसन्न पितृ जो होते हैं वो उन्हें सर्वदा सुख देते हैं। जो अच्छे पितृ होते हैं ना, जो भगवान का सिमरन करते हैं, अच्छी वाणी बोलने वाले वक्ता, पुराण वक्ता, उन्हें परमपिता परमात्मा अपने श्री चरणों के अंदर निवास देते हैं और वही निवास जो होता है वो पितृलोक बन जाता है। क्योंकि कितने बड़े बड़े ख्याति पितृ जाके बैठ जाते हैं। तो कईयों को भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक आप इस पितृलोक के अंदर रह सकते हो। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने पितरों के निमित्त अगर नहीं करें ना करें क्या फर्क पड़ रहा है। हम तो ब्राह्मणों को, अनपढ़ों को दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, हमारे पितर थोड़ा के खा रहे हैं। पर एक भावना लोगों की और गलत है, पितरों को हमेशा सात्विक भोजन ही देना चाहिए। सात्विक भोजन देने से ही पितृ जो प्रसन्न होते हैं। और ये कहो कि मेरा पितर तो ये खाता गाली में तो ये दूंगा, तो ये गलत है। पितरों को सात्विक भोजन ही खिलाना चाहिए, तामसिक भोजन की ओर नहीं जाना चाहिए। नाम गोत्र सहित 3 पिंडदान करने से सर्वव्यापक पितृ प्रपितामह आदि श्राद्धकर्ता की सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी ने इसे सत्य कहा है और सभी समय से सब देवता परस्पर पुत्र पितृ हुए और संसार में उन्हीं पितरों की प्रसिद्धि प्राप्त हुई।
जगत कुमार जी बोले स्वर्ग में 7 पितर होते हैं। स्वर्ग में 4 एक मूर्ति वाले, 3 एक मूर्ति वाले। आदि देवगण ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, जिस तरह पितृ योग बल से सोम को तृप्त कर देते हैं। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वधा पितरों को तृप्त करता है। पुरोहित भी आपका अपना होना चाहिए। अगर आप पुरोहित बदल देते हैं तो ये भी ध्यान रखना, आपको पितृदोष लगने से कोई भी बचा नहीं सकता। आपका अपना पुरोहित होना चाहिए, जिसके पास में आपके पितृ पुराने बुजुर्ग गए थे। इसमें अग्नि, सोम और यम का आवाहन होता है और इसमें तृप्त हो पितृ स्वर्ग, आरोग्य, वृद्धि तथा और भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है, अधिक। अतः तुम पितरों के भक्त हो, अगर अमर हो जाओ, और जो गति योग से नहीं हो सकती वह पितरों की भक्ति से तुम्हें प्राप्त हो सकती है। अतः मनुष्य को बड़ा पितृ भक्त होना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि मुझसे ऐसा कहकर और विज्ञान नेत्र दे, वह योग गति को प्राप्त हुए। है भीष्म, सुनो, इस पर मैं तुम्हें एक आख्यान सुना रहा हूँ। पहले भरद्वाज मुनि के पुत्र ब्राह्मण योग धर्म को प्राप्त किए, फिर दुराचार से भ्रष्ट हो गए, जिनके नाम ये हैं वागदृष्ट, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, कवि, स्वसृष्ट और पितृवर्ती। जैसा इनका नाम था वैसे इनका कर्म भी था। उधर विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हो, पिता के मर जाने पर सब प्रवासी हुए और गुरु जी के विनियोग के समान बछड़े वाली दोहने योग्य कपिला गाय का पालन करने लगे, जिससे वह अनान्य को प्राप्त हो गए। इस कारण जब वह उस गाय को लेकर जा रहे थे तब भूख लगने से मूर्खता या मोहवश वह भूख से व्याकुल हो गए और अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण उसे मारने को उद्यत हो गए। और कवि तथा स्वसृष्ट ने उस गौ को उनसे मांगा, परंतु उन्होंने उन्हें ना दी और वह इनको निवारण करने में समर्थ ना हुए। तब उनमें से जो नित्य श्राद्ध आहित करने वाला पितृवर्ती था, वह तो पितरों की भक्ति में तत्पर हुआ और उन दोनों ने क्रोधित हो बोला, पहले तुम पितरों का श्राद्ध करो, फिर कोई कार्य करो। इससे यह गौ निश्चय ही धर्म को प्राप्त हो जाएगी और धर्म से पितरों की पूजा करने से तुम्हें भी अधर्म ना होगा। है बालक, अब उसकी ऐसी बात सुनकर उस गाय को स्नान करा और उसे पितरों का समर्पण कर अपना कार्य किया। पश्चात सबों ने उस गुरु जी से ये बहाना कर दिया कि गाय को मन में सिंह ने मार डाला, आप इस बछिया को ग्रहण कर लीजिए। तो ब्राह्मण ने दुखित और उस बच्चा को ग्रहण किया और मिथ्याचार से वह सब दोषी हुए, तो उन 7 भाइयों को हत्या का पाप लग गया। दशाम देश में वह 7 बलि धर्मात्मा लुब्धक के पुत्र व्यास को किलंजर पर्वत पर मोह से रहित हो मृगवत विहार करने लगे। अंत में उनके पूर्व जीवन का गुरुकुल ज्ञान और धर्म, जिसे उन्होंने पहले सुना था, उसकी जागृति से उनकी बुद्धि धर्म में स्थित हो गई और पर्वत निवासी तपस्वियों का जूठन पाते हुए उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। उन पतित त्यागों के स्थान अब भी कलिंजर पर्वत पर स्थित है। शरीर छोड़ने पर शुभ अशुभ से सर्जित हो वह फिर मृग बन गए हिरण, फिर चकवे को योनि को प्राप्त हुए और शुभ देश शारद्वीप में वह 7 जलजीव हो गए। शकुन नाम वाले पक्षी और ब्रह्मचारियों की एक ही स्थान में निरंकारी भाव से स्थित हुए और जो पहले ब्राह्मण की योनि में गुरु के विषय में मिथ्या कर्म किया था, इससे पक्षी की योनि में जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पितरों का श्राद्ध कर ज्ञान, जाति, स्मरण का अच्छा गुण पाया और पूर्वजों के कुलों में जो उत्तम ब्रह्म ज्ञान सुना था वह उनमें स्थिर रहा, जिससे अब में सुमना, स्वाग, शुद्ध, पंचम, क्षेत्र, दर्शक, सुयज्ञ और कुलीन नाम के पक्षी हुए।
एक समय उन वन में नीप देश का प्रभावशाली राजा अपनी रानियों से वहां शिकार खेलने के लिए आया, जिसे देखकर उस वन के चकवे को भी उसके ही समान शुभ समझकर राजा होने की इच्छा हुई। और चकवा चकवी दोनों राजा के पास जाकर बोले कि हम दोनों आपके प्रिय मंत्री होना चाह रहे हैं। तो चकवे होकर भी उनके योग आत्मा के बल से उनसे इस प्रकार का वचन कहा गया। फिर तो राजा ने उन्हें अपना मंत्री बनाया और उसके सलाह चाली में प्रसन्न हुए। पितरों के प्रसाद से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो गई। इस संबंध में एक श्लोक प्रमाण हुआ और जिसे सुनकर अपने योग को प्राप्त हुए। है शत्रु है पुत्र है तात लोक कल्याणार्थ चरित मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाह रहे हो वह कहो। कर चरणम कृदम्बा पाए जंकर भजंगा शुनरजंगा मानसम अपराधम विरतम विरतम वा सर्वस्व जय जय करुणाब्धे श्री पितृदेवताभ्यो नमो नमः। जी बोले कि हम आज्ञानी है श्रेष्ठ पितृ भक्त मार्कंडेय जी, इसके आगे क्या हुआ कृपा करके ये कहिएगा। तो मार्कंडेय जी बोले इसके पश्चात वह सातों मानसरोवर में विचरते हुए केवल जल वायु पान करके अपना शरीर क्षीण करने लगे। उधर वह राजा को जो उस समय वन में शिकार खेलने गया था, वह वहां पर क्रीड़ा कर अपनी अंतपुरी को पुरी की स्त्री जनों सहित अपने नगर को लौट गया। और अनु नामक जो उसका धर्मात्मा पुत्र था उसको राज्य देवा व्यवहार्य नामक राजा फिर वन में तप करने चला गया। वह उसके साथ गए और तप करने लगे। वहां उन सबने वायु भक्षण से बड़ा तप किया। राजा के तप से उस वन की शोभा हुई और उसका विभ्राजित नाम पड़ा तथा वह योग सिद्धिदायक हो गया। फिर तो वहां पर उन चारों एक रूप वाले और तीनों एक रूप वाले उन सातों पक्षियों ने अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्मदत्त से लेकर विराट पाप वाले सातों महात्मा कंपनीय नगर में उत्पन्न हुए, जिनमें चार स्मृति वाले तीन विमोहित हुए और तेजस्वी ब्रह्मदत्त अलग उत्पन्न हुआ। तब अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित हुआ देख उसका राज्य अभिषेक कर लोक मोक्ष किया। फिर ब्रह्मदत्त की संतति नामक स्त्री उसके साथ नित्य विहार करने लगी और शेष चक्रवात उसी कंपनीय नगर में दरिद्री क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ और प्रतिमान महात्मा तत्वदर्शी ये चारों वेद अध्ययन से संपन्न और क्षेत्रदर्शी हुए तथा शंकर भगवान जी के चरण कमलों को प्रणाम कर उनके रूप होकर परम पद को प्राप्त हो गए। क्योंकि शिव नाम संकीर्तन सब पापों को दूर करने वाला होता है। जो इस अध्याय को पढ़ते हैं उनके कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण उन देवादिदेव महादेव का नाम सर्वदा हमें उच्चारण करते रहना चाहिए। जैसे जल में कच्चा बर्तन नष्ट हो जाता है, पानी में आप कच्चा घड़ा डाल दो धीरे धीरे उसकी मिट्टी घुलती रहेगी पर पता नहीं लगेगा। जब घुल जाएगी घड़ा नष्ट हो जाएगा तब पता लगेगा। वैसे ही भगवान जी का नाम उच्चारण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण संचित और समान पापों में शिव नाम जपना आवश्यक है, अवश्य। ओंकारं बिंदु सनिक्तम नित्यम ध्येति योगिनः स्वांदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। श्रद्धालु मनुष्य को सब पापों की फल प्राप्ति के लिए ये नाम जपना योग्य है। इस अध्याय के पढ़ने अथवा सुनने से सब पापों का नाश होता है, पुष्टि प्राप्त होती है और वह प्राणी निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति
जय शंकर शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शौनक जी बोले हैं व्यास जी, है व्यास जी के शिष्य है सूत जी। अब आचार्य की उस पूजा की विधि को कहिए जो कि ग्रंथ सुनने के पश्चात की जाती है, उसमें क्या क्या करना चाहिए बस सब हमें बताइएगा। तो सूत जी बोले ग्रंथ सुनकर श्रद्धा सहित व्यास की पूजा करनी चाहिए और अंत में विधि पूर्वक व्यास को दान पुण्य देना चाहिए। और इसके पश्चात पुराण वक्ता पुराण सुनाने वाले को प्रणाम कर सविधि उनके हाथों और कानों के आभूषण देने चाहिए और रेशमी तथा सूती वस्त्रों को अर्पण कर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि शंकर जी के पूजन की समाप्ति हो तो ब्राह्मण को बछड़े सहित गाय देवे और वस्त्र सहित पल भर स्वर्ण का आसन बनवाकर उस पर उस ग्रंथ को स्थापित करके यदि पुराण वक्ता को दान देवे तो आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य गांव हाथी घोड़ा आदि तथा यथाशक्ति जो भी आप कुछ दे सके महात्मा वाचक को देना चाहिए। है शौनक जी, ये पुराण सविधि श्रवण करने से सफल होता है, अतः इसे भक्ति सहित सविधि सुनना चाहिए क्योंकि ये पुराण शास्त्र के अर्थों से पुण्यदायक और बड़ा ही मनोहर होता है। मुनियों ने कहा कि दयासागर सूत जी, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति वर्णन कीजिए, आपकी इस कृपा से हम बड़े कृतार्थ हो जाएंगे। कहा जाता है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था और वही देवी राजा शांतनु के साथ विवाही गई थी और उसके पूर्व ही उनमें पराशर जी से महायोगी व्यास जी उत्पन्न हो गए थे। ये कैसे? इसका हमें बड़ा संदेह है, तो कृपा कर हमारे इस संदेह का नाश कीजिए। तो सूत जी बोले, योगीराज पराशर बड़े पर्यटक थे। एक समय जब वह तीर्थ यात्रा करते हुए जमुना के तट पर पहुंच गए, उसे शीघ्र पार करना चाह रहे थे तो देखा कि निषाद भोजन कर रहा है। उन्होंने निषाद से कहा कि मुझे शीघ्र नाव से यमुना के पार ले चलो। तो इस पर निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से कहा कि वह बोले, इन मुनि को शीघ्र ही नाव से उस पार ले जाओ। है मां भागे, ये तपस्वी पराशर है जो दयावती के गर्भ से उत्पन्न हुए धर्म के सागर चारों वेदों के प्रांगत है। आवाज आ रही है? ये यमुना के पार जाना चाह रहे हैं तो निषाद अपनी पुत्री से मुनि का परिचय दे ही रहे थे। दे ही रहा था कि तभी सूर्य की सी कांति वाले महामुनि पराशर जी नौका पर जा बैठे। तब पिता ने जताई गई मत्स्यगंधा उन महामुनि पराशर जी को पार करने लगी। समय का योग जो महायोगी अप्सराओं के रूप को देखकर विमोहित न हुए थे, वह उस कन्या पे काम आतुर हो गए। उन्हें उसे ग्रहण कर लेने की इच्छा आ गई तो मुनीश्वर ने उस मनोहर कन्या के दाहिने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। तब उस विशालक्षी कन्या ने कुछ हंसकर ये वचन कहा कि सत्पुरुषों से निंदित ये कर्म आप क्यों कर रहे हैं? है मां बुद्धिमान है ब्राह्मण, आप तो मनोहर वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद से उत्पन्न हुई हूँ, फिर हम दोनों का साथ कैसा हो सकता है? हम बोलिए, एक तो मनुष्य का जन्म भी दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण तत्व, फिर उसमें भी तेजस्वी होना और भी दुर्लभ है।
आपको ये सब कुछ प्राप्त है। आप विद्या में पूर्ण हो, शरीर से बड़े सुंदर हो, वाणी कुलशील से युक्त हो, फिर भी आप काम बाणों के वश में कैसे आ गए हो? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आप में ये दुष्कर्म कहां से आ गया? आपके शाप से तो बड़े बड़े योगी जन भी भयभीत हो जाते हैं, फिर मैं आपको निवारण भी कैसे कर सकती हूँ? ऐसा अपने मन में विचार कर कन्या उस महामुनि से बोली है, स्वामी जब तक मैं आपको यमुना के पार न कर लूं तब तक धैर्य रखेगा। तो सूची कहते हैं कि जब उस कन्या ने ऐसा कहा तब उस योगी राज नारद पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और वह नदी के पार गए। फिर तो काम पीड़ित मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। तब उस कांपती हुई कन्या ने उस करुणा सागर पराशर से कहा कि हम बोलिए कहाँ मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की मल्लाह से उत्पन्न हूँ, मल्ला से उत्पन्न हुई हूँ, और कहाँ आप परम अवोधर विचारशील और योगी राज है। कांच और सोने के समान ही हमारा और आपका साथ तो नहीं जचता है, क्योंकि समान जाति तथा आकार वालों की ही संगति सुखदायक होती है। फिर तो उस कन्या के ऐसा कहते ही उन मुनि ने क्षण मात्र में उसे मनोहर सुंदर रूप वाली तथा 1 योजन तक जिसकी सुगंधित उड़ती रहे ऐसी कामनी बना दिया। और काम से पीड़ित उस मुनि ने उसे फिर ग्रहण करना चाहा। तब मुनि की ऐसी इच्छा देख उस कामनी ने फिर कहा कि मुनिराज मैथुन तो रात्रि में करना चाहिए, दिन में ऐसा करना तो कदापि उचित नहीं है। तो क्योंकि वेदों में कहा गया है कि दिन में प्रसंग करना, सत्संग करना बड़ा प्रसंग करना बड़ा दोष है, बड़ा निंदनीय है। इस कारण अब आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक रात्रि न हो जाती, क्योंकि उस यहाँ मनुष्य देखेंगे और तट पर मेरे पिता भी स्थित थे। फिर तो उसकी ऐसी बात सुनकर उस मुनिश्रेष्ठ ने अति शीघ्र ही अपने पुण्य बल से ऐसा कोहरा उत्पन्न कर दिया कि जिससे कि वहां चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तब विषय से चकित हो उस कन्या ने उस मुनि से कहा कि है सफर वीर्य वाले, यदि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे तो स्वामी इस गर्भ के रहने पर मेरी क्या दशा होगी? अब तो मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा और तब मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी तथा इस प्रकार लोग मेरी हंसी करेंगे। तो ये सुनकर पराशर जी ने कहा है वाले है प्रिय, इस समय तू काम से उत्पन्न रसों सहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर रमण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो तो मुझसे कह, मैं उससे अभी पूर्ण करूंगा। मेरी इस सत्य आज्ञा का पालन करने से अब तेरा नाम सत्यवती हो जाएगा और अब तो संपूर्ण योगियों और देवताओं से वंदिता होगी। इस पर सत्यवती ने मुनि की आज्ञा स्वीकार कर ली और कहा कि जिसमें मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और मेरे माता पिता तथा पृथ्वी पर के कोई मनुष्य न जाने, मुझे उस प्रकार स्वीकार करे तथा है नाथ मुझे अद्भुत शक्ति वाला आप ही के समान पुत्र हो और मेरा शरीर नित्य ही सुगंधित तथा मुझ में नित्य नवीन यौवन स्थिर रहे। उसकी ये इच्छा से पराशर ने कहा अस्तु कह उसे विष्णु अंश से युक्त महातेजस्वी पुत्र होने का वर दे दिया। और ये भी बताया कि मैं किस कारण काम से पीड़ित हो रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे तो अप्सराओं को भी देखकर कभी काम की इच्छा नहीं होती, परंतु ललाट पर लिखे ब्रह्मा के लेख को कौन मिटा सकता है विरारोहे, मेरे इस संगम से तुझे एक ऐसा कीर्तिमान पुत्र होगा जिसकी तीनों लोकों में ख्याति होगी और जो पुराणों का कर्ता तथा वेद की शाखाओं का विभाजन करेगा। ऐसा कहकर पराशर जी यमुना के जल में स्नान कर चले गए। फिर तो उनके सकाम से उस कन्या ने शीघ्र ही सूर्य के समान कांति वाले गर्भ को धारण किया और सूर्यजा द्वीप में उसे कामदेव सा सुंदर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने वाम हाथ में कमंडल लिए हुए तथा दाहिने हाथ में दंड धारण किए हुए पीली जटाओं से युक्त साक्षात तेजों का समूह था। तो उस तेजस्वी ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा अब तुम्हारी जो इच्छा हो, जहाँ इच्छा हो जाओ, तब मैं भी यथोचित मार्ग को जाऊंगा और जब कभी भी तुम्हारा मनोचित कार्य हो तब मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो ही तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कहेगा तपोनिधि माँ के चरणों में प्रणाम कर तप करने के लिए पाप नाशक तीर्थों की ओर चले गए।
पुत्र स्नेह से व्याकुल उनकी माता भी अपने पुत्र के चरित्र को स्मरण करती हुई अपने पिता के पास गई और उस प्रकार जो बालक पेट में उत्पन्न हुआ उससे उसका नाम द्वैपायन पड़ा और वेदों का विभाग करने से वह वेद व्यास जी के लाए। वेद व्यास भगवान की उन्होंने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। फिर वह व्यास जी उस वाराणसीपुरी में आए जहां साक्षात विश्वेश्वर महादेव जी तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा ये दोनों कृपा सागर भक्तों को अमृत देने के लिए विराजमान है। जहां आकर उन्होंने वाराणसी के समस्त तीर्थों को प्राप्त हो मणिकर्णिका के दर्शन कर कोटि जन्मों के अर्जित पापों का नाश किया और यहाँ के समस्त कुंडों तथा वापी कूप सरोवरों में स्नान कर संपूर्ण विनायकों को प्रणाम कर घोड़ियों को और कालराज भैरव को भी प्रणाम कर पूजन किया तथा इस प्रकार उन्होंने यहाँ के सब शिवलिंगों को यथोचित पूजा और उनकी सेवा की। उन्होंने दंडक आदि मुख्य गणों की बड़े यत्न से स्तुति की। फिर आदि उन्होंने दंडक आदि मुख्य गणों की बड़े यत्न से स्तुति की। फिर आदि केशव को संतुष्ट कर लोकाकर्ण में जाकर वहां मुख्यतः सूर्य नमस्कार किया। सब तीर्थों में पिंडदान किया। इस प्रकार उन पुण्यशील वेद व्यास जी ने वाराणसी में व्यासेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की जिनके दर्शन से मनुष्य सब विद्याओं में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। यहाँ व्यास जी ने जिन जिन लिंगों की पूजा की उनके नाम ये है। आदि में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को भक्ति से पूजकर उन्होंने पुराण बनाने की शक्ति प्राप्त की। फिर श्रीमान ओंकारनाथ कृत्वासेश्वर चंद्रेश त्रिलोचन कालेश मृदकालेश कलशेश्वर जम्बुकेशव जोगीश्वेश्वर दशाश्वेश्वर शिव दुमिचंदेश हल्केश गरुड़ेश गोकर्णेश गणेश्वर प्रसन्न मदनेश तारकेश्वर नंदकेश निवासेश पन्नीश प्रतिकेश्वर पर्वतेश पशुपति हटकेश्वर बृहस्पतिश्वर त्रिभाष्वेर माणभूतेश्वर महालक्ष्मेश्वर मृतेश्वर मोक्षेश गंगेश्वर नर्मदेश्वर कृष्णेश्वर रत्नेश ओमरेश्वर लंगलेश्वर श्री मधुवेश्वर अम्बु मुक्तेश्वर विशालेश्वर व्यागेश्वर वराहीश विदेश्वर वरुणेश्वर नदीश्वर हरकेश्वर भवाकीश कटदीश कुदकेश अजेश विश्वकर्मेश्वर वीरेश्वर नंदेश्वर कपड़ेश्वर भुवनेश्वर वाकुलीश्वर पंदकेश्वर सिद्धेश्वर वीरभद्रेश्वर भैरवेश्वर अमृतेश्वर सतीश्वर पार्वतेश्वर पंदकेश्वर भूतेश्वर अघरदानेश्वर प्रकामेश्वर कोटरुद्रेश्वर महाकालेश्वर तिलनेश्वर हिरण्यागर्भेश्वर श्री मध्य महेश्वर। इस सब लिंगों का दर्शन कर व्यास जी विचार करने लगे कि इनमें किसकी उपासना कर। तब उन्हें मधुमेश्वर की उपासना पर दृढ़ता आई कि जिसके दर्शन से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अविमुक्त नाम क्षेत्र में ये मधुमेश्वर नामक लिंग स्थित है। काशी में मधुमेश्वर लिंग से बढ़कर कोई दूसरा लिंग नहीं है जिसके प्रत्येक पर्व में देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं। जिनका दर्शन कर भगवान विष्णु जी भी मोक्ष के दाता हुए और इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के उत्पन्न करता पालन करता संहारता हुए तथा जिसके और भी बहुत से महात्म्य हैं। तब अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर परम धीर सत्यवती पुत्र व्यास जी गंगा जी में स्नान कर मदनेश्वर महादेव की नित्य पूजा किया करते थे और करते हुए कई पत्तों को भक्षण कर तथा कई फलों को भक्षण कर कई शाक को भोजन कर कई हवा को भोजन कर तथा कई जल का आहार कर और कई निराहारवती होकर वाराणसी में ही निवास करने लगे। इस प्रकार
जब मैं एक दिन गंगा स्नान कर मदनेश्वर जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में पार्वती जी सहित करुणा सागर मदनेश्वर शिव एक ज्योतिर्लिंग के मध्य में स्थित दिखाई पड़े, जिनके बाएं भाग में पार्वती जी विराजमान थी और जो मनोहर शरीर युक्त जटाजूट बांधे ईश्वर चंद्रमा की किरणों से शोभित और सारे अंग में भस्म लगाए हुए, जिनका शरीर कर्पूर के समान श्वेत था और जो कानों तक के नेत्र वाले मूंगे कैसे लाल जिनके होठ थे, ऐसे वह करुणा सागर 5 वर्ष की अवस्था के आकार वाले बालकों के आभूषण पहने करो महादेव के घर को चोट करने वाले परम कांतिमान नग्न नीलावत जो वेदों का गान कर रहे थे, जिनका करुणा सागर और भक्तवत्सल ही नाम है और जो शिव ही संतुष्ट करने वाले हैं, जो पार्वती जी के पति हैं और जिनका मुख सुंदर है, ऐसे साक्षात शंकर जी का दर्शन हुआ। तब जो योगियों को भी अगम्य है उन चिदात्मक का दर्शन कर व्यास जी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। व्यास ने कहा कि देवादिदेव महादेव है शरणागत वत्सला मन वाणी क्रम से विदुर्लभ और योगियों को भी गम्य है उमापति, आपकी महिमा को कोई भी नहीं जान सकता। आप इस संसार के रचयिता संघर्ता है सदाशिव जी, सब देवताओं में आप ही का तो प्रथम स्थान है। आप ही तो सच्चिदानंद ईश्वर और सर्वज्ञ है तथा आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। अतः ऐसे भक्तों के ध्यान योग्य महेश उस योग्य पुरुष परम पिता परमात्मा शंकर जी को नमस्कार है। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जब इस प्रकार व्यास जी दंडवत और स्तुति करते हुए पार्वती करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो वह बालक प्रसन्न हो गया, जिससे बुरा के योगी ने कहो क्या वर चाहते, तुम्हारा क्या अभिष्ट वर है मांगो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी आधे नहीं है, मैं तो सर्वदा भक्तों के वश में हूँ। तब परम योगी व्यास की आत्मा प्रसन्न हो गई और उठकर कहने लगे कि है प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि मेरा क्या अभिष्ट है, मैं क्या चाहता हूँ। आप भगवान तो सबके अंतर्यामी है, सब कुछ के दाता है। दैत्यों जैसी याचना मुझसे क्या करा रहे हो, मैं कोई दैत्य हूँ जो आप मुझसे पूछते क्या मन मांग रहे हो। तब निर्मल चित्त वाले व्यास जी की ऐसी वाणी सुनकर बालक का रूप धारण किए महादेव जी पवित्र हंसी से हंसते हुए बोले, इस प्रकार बोले कि धर्मवेताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण, मैं अंतर्यामी स्वयं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुमसे इतिहास पुराणों का निर्माण करवाऊंगा। तुम्हारी इस पवित्र अभिलाषा से कितनों के मनोरथों को पूर्ण होंगे। यहाँ तुमने जो मेरी स्तुति की है ना, जो इस स्तोत्र को पढ़ेगा उसे विद्या बुद्धि धन संपत्ति सबका पूर्ण लाभ होगा तथा अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। जो प्रातः काल उठकर जैसे अधिकर पवित्र भगवान शंकर जी पूजेगा तो वह मूर्ख बृहस्पति के समान अग्नि ब्रह्मव्रत लिंग वामन गुरु मत्स्य गरुड़ स्कंद ब्रह्मांड पुराण, जो शिव के इस यश को सुनता है उसकी कीर्तियों पुण्यों की वृद्धि होती है। तो सूची बोले, है वैदितम, अब आप इनका निर्वाचन करिए। तो व्यास जी ने कहा, इसी प्रश्न को तो ब्रह्मा के पुत्र तुंडी ने भी नंदिकेश्वर से किया था, जिसको कि उन्होंने वर्णन किया था और अब मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। तो नंदिकेश्वर ने कहा, तुंडी मुनि इसके प्रधान वक्ता तो ब्रह्मा जी है। इससे पहले ब्रह्म पुराण ही कहा गया, दूसरा पद्म पुराण जिसमें पद्म कल्प की महिमा कही गई है। इसी प्रकार पराशर जी ने जिसमें विष्णु जी का बोधन किया उसे पिता पुत्र के संबंध में व्यास का ही वह वैष्णव पुराण कहा गया।
फिर शिव पुराण की रचना हुई, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो खंड है तथा जो संपूर्ण शिव चरित्र से भरा हुआ है, और एक आता है देवी भागवत पुराण। देवी भागवत पुराण भी जिसमें भगवती दुर्गा का ही यशोगान हो रखा है, परंतु इसे पुराण का पद नहीं मिला है। देवी भागवत पुराण को पुराण का पद नहीं मिला है। श्रीमद् महाभागवत पुराण को पुराण का पद मिला है। इसी प्रकार नारद जी ने कहा गया नारद पुराण, सातवां मार्कंडे पुराण, अग्नि योग से होने वाला अग्नि पुराण कहा गया, और जिसमें भविष्य युक्तियां हैं, एक भविष्य पुराण। तथा इसी प्रकार सब पुराणों के भाव पर सबका व्यास जी ने निर्माण किया, सबके चरित्र के अनुसार उनका क्रमशः निर्माण किया। ये सब सत्यवती से उत्पन्न व्यास जी ने ही किया। फिर उन्होंने पुराण संहिता और महाभारत की भी रचना की। वेद व्यास है ब्राह्मण, ये आश्चर्यदायक उत्पत्ति मैंने तुमसे कही जो सकारण है। इस कारण महानों के चरित्र में बुद्धिमान जन गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इस पर परम रहस्य को पढ़ने और सुनने वालों का सब पाप भस्म हो जाता है और वह ऋषि लोक का भागी हो जाता है। महाभारत लिखने के लिए 10 दिन तक वेद व्यास जी ने सुनाई थी अपने मुख से, और गणेश जी ने उसको लिखा था। जब गणेश जी ने लिखा तो वेद व्यास जी ने कहा भाई तुम्हें 10 दिन हो गए हैं, आप जो है स्नान कर लो। वो स्नान करने के लिए गए। अब वो स्नान क्या करके आए कि प्रजा के अंदर ये फैल गया कि गणपति जी को हम लाएंगे और विसर्जन करेंगे। पहले लग गए ना, महाराष्ट्र के अंदर गणपति महाराज जी का पूजन होता है। गणपति बाप्पा मोरिया, अड़दी लाडू मोरिया, अगल बरस जल दिया। तो ये मतलब पुराणों के अंदर नहीं सुना हुआ, ये सिर्फ भक्त कथाओं के अनुसार गणपति में 2.5 दिन के रखूंगा, मैं 5 दिन के रखूंगा, मैं 5 मिनट के रखूंगा, जितनी सेवा होगी उतने रखूंगा। पर ये भाव कई लोग ऐसे ऐसे भी रख रहे थे जिसको जानते नहीं गणपति महाराज जी का पूजन कैसे होता है। तो ये भाव गलत है। आप रख रहे हो तो उस हिसाब से रखो ना कि उसका पूजन हमेशा करते रहो। हृदय सिद्धि तो घर के अंदर निवास करनी चाहिए, जानी थोड़ी ना चाहिए। गणपति महाराज तो जैसे जिसकी भावना, भावना में भावना, भावना बेकार है, भावना में भाव है तब हमसे भेड़ा पार है। सनातनी भाव के हिसाब से अगर ये कर भी रहे हैं नास्तिक लोग अगर ये कर भी रहे हैं, अगर सनातनी भाव अच्छी तरीके से आ जाए तो चलो गणपति जी को पूछ तो रहे हैं, सनातन धर्म को आगे तो बढ़ा रहे हैं, करो। मुनि बोले है ब्रह्म नेताओं श्रेष्ठ सूर्य जी, ये तो हम लोगों ने आपसे ही शिव जी की मुक्तिदायक ये मनोहर कथा सुनी, जो कि अनेक इतिहासों और उनके अनेक अवतारों से युक्त है। पूरा पुराण पढ़ लिया, गणेश जी की उत्पत्ति भी बताई गई थी इस पुराण में, पर कहीं कहा था ही गणेश जी को विसर्जित भी किया जाता है 10 दिन बुलाकर। तो अब हम लोग आपसे बताई गई सच्चियां जोता जो हमारे यहाँ के नियम थे, जमुना जी साफ कर दूंगा, आरती करूंगा, उन्हीं को जाके डुबकी लगवाऊंगा। जमुना मैया नानक तो किया सब संसार वही सुधीर जमुना पर। अब हम लोग आपसे जगदम्बा और उनके अनेक अवतारों के बारे में बताएंगे। वो सच्चे दरबार की जय। अब हम लोग आपसे जगदम्बा भगवती का मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा रख रहे हैं। लोग कहते हैं कि पार्वती जी ही परम परमेश्वर आदि शक्ति है और वही लोगों को उत्पन्न करती है। यही दूसरे रूप में सती हिमवती है और यही गौरी है जिनका के अवतार हमने श्रवण किया। परंतु है सूर्य जी, आप अन्य अवतारों को भी हमसे कहिए, बोला ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो गुणों के श्रवण से विराग करे। फिर तो ज्ञानी तो
और भी श्री माता जी के चरित्र को कदापि नहीं त्याग सकता। तो सूची बोले महात्मन आप धन्य हैं जो परम अम्बा पार्वती का चरित्र पूछ रहे हैं। इसी से तो आप जैसे मुनियों के चरण रस को ही तीर्थ कहा गया है, वह धन्य है। और संतानें भी धन्य हैं जो कि अपना चित्त सर्वदा श्री देवी का चरित्र सुनने में लगाए रहते हैं। जो देवी की स्तुति नहीं करता जानो कि निस्संदेह वह माया के गुणों से विमोहित और बड़ा ही हतभागी होता है। जो करुणा सागर महामाया देवी का भजन नहीं करते जानो वह संसार रूपी अंधकूप में पड़े हुए हैं। क्योंकि श्री देवी जी को छोड़कर जो उससे कई अन्य के निकट से भक्ति मुक्ति चाह रहा है वह वैसा ही है जैसे गंगा को त्याग कर मरुस्थल में जावे। क्योंकि जिसके स्मरण मात्र से चारों पदार्थ बिना परिश्रम ही प्राप्त हो जाते हैं, भला ऐसा कौन है जो ऐसी देवी को त्यागे। नमस्तस्ते महामाया श्री पीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। सोम सोम के भरे भंडार तेरे और मंगल में हृदय बख्शदान माता। बुद्ध बुद्धि में प्रकाश होवे और वीर वीरता का बख्शो ज्ञान माता। शुक्र शुक्र करे तेरा हर वेले शनि शांति का दो वरदान माता। ऐतवार विश्वास यकीन होवे इस जगत में होवे कल्याण माता। झूलेगी ध्वजा बाजेगा नगारा मेरी महामाई को सासंग प्यारा। सब एक मनो कर लगाओ जयकारा भोल सांचे दरबार माई मेरी सच्चियां जोता। इसी प्रकार का प्रश्न तो पहले महात्मा सुरत ने मेधा जी से पूछा था। तब जैसा मेधा जी ने कहा है वैसा ही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। पूर्व में जब सर्वोच्च मनु थे तब उनके समय में भरत नाम का राजा था, बड़ा ही प्रतापशाली। उसके पश्चात उसका पुत्र सुरथ भी वैसा ही पराक्रमी हुआ। सुरथ बड़ा दानी और सत्यवादी था। वह देवी का बड़ा ही भगत और प्रजापालक था। इंद्र के समान उसमें तेज था। वह नवीन ढंग से शासन करने वाला तथा राज्य लेने में तत्पर रहा करता था और जिसने कोला नाम की राजधानी बनाई थी। एक समय उसके प्रबल शत्रुओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण कर उसे चारों ओर से घेर लिया। तो राजा ने उन सब से भीषण युद्ध किया, परंतु अंत में आक्रमणकारियों ने उस युद्ध में परास्त कर कोला से निकाल दिया और वह मंत्रियों से किसी एक गांव में जा बसा। देववश उसके उन मंत्रियों ने सारे कोष को अपने हाथ में कर लिया। राजा असहाय हो गया। निदान में अकेट के बाणे घोड़े पर चढ़कर सकल वन में चला गया। चलते चलते वह एक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा जो पुष्प वाटिका युक्त बड़ा ही शोभित हो रहा था। चारों ओर शांति विराजमान हो रही थी, किंतु आश्रम में वेद ध्वनि गुंजित और प्राणियों में प्राप्त हो रही थी और जिसमें उनके शिष्य प्रशिष्य चारों ओर से घेरे बैठे थे। उस वन में मुनि के प्रभाव से जीव हिंसक आदि व्याक आदि अल्प वाले जीवों को पीड़ा नहीं देते थे। तब ये देखकर उस दयालु राजा ने वहां रहने का निश्चय किया और मुनि से मिले तो मुनि ने सुंदर भोजन पान से उनका बड़ा स्वागत किया और वह वहां रहने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्हें अपनी हतभाग्यता पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और शत्रुओं की क्रूरता पर बड़ा रोष आया। उसने मनी मन अपने चंद्रवंश को धिक्कारा और बस सोचने लगा कि अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं। मैं अपना राज्य फिर कैसे लौटाऊं। मेरे मंत्रीगण भी तो पता नहीं कहां चले गए कि अब वह किस राजा के यहाँ चले गए होंगे। हमारा राज्य तो उन्होंने नष्ट कर ही डाला। नहीं ज्ञात कि अब उनकी क्या दशा है। मेरे दुर्देश सैनिक भी न जाने अब किस राजा को भज रहे होंगे।
इत्यादि। इस प्रकार के मोह जन्य विचारों के मोह में मैं पड़ गया। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि वहां एक वैश्य आ गया। राजा उस वैश्य से पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तुम्हारा मन कुछ दुखित सा है, अतः इसका क्या कारण है। तो राजा के ऐसे मनोहर वचनों को सुनकर समाधि नामक वैश्य ने अपने नेत्रों से जल बरसाते हुए राजा से इस प्रकार विनम्र वाणी में कहा कि राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म एक धनी कुल में हुआ, परंतु धन के लोभ से मुझे स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि से विरक्त लेनी पड़ी। आज ये दशा है कि उनकी और मित्रों की सम्यक कुशल भी नहीं जान पाता। राजा ने कहा कि जब उन मूर्खों ने तुम्हारा आदर सत्कार नहीं किया और तुम्हें निकाल तक दिया, तब तुम उनका मोह क्यों नहीं छोड़ देते। वैश्य ने कहा, आपका ये कथन सर्वथा सार निर्मित है, तथापि मेरा मन उनके मोह में पड़ा ही है। मुनीश्वर, तब इस प्रकार मोह की बातों में पड़े हुए वह दोनों मेघा मुनि के पास आ पहुंचे और सिर झुका मुनि को प्रणाम किया। साथ ही अंजलि बांध राजा ने मुनि से कहा कि भगवान, हम दोनों भी एक शंका है, आप इसका निवारण कीजिए, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मेरी राज्य लक्ष्मी चली गई है, जिसमें मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता है, और इस वैश्य को इसके घर वालों ने निकाल दिया है, तब भी इससे इनका मोह नहीं छूट रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? तो आप ही कथन कीजिए, क्योंकि ये तो बड़ी मूर्खता है कि हम दोनों का ज्ञानी मन भी मोहित हो क्यों हुआ। तब मेघा ऋषि ने कहा, वही माया जगत को धारण कर रही है जो सनातनी है, वही शक्ति स्वरूपा देवी सबके मन को मोह की ओर आकर्षित करती है। उसकी लीला अपरंपार है। हम मनुष्यों की तो बात कौन चलावे, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण भी उसके परम तत्व को नहीं जान सकते। वही जगत दात्री त्रिगुण, वही सारे जगत को उत्पन्न करती, पालती और संहार करती है, वही परमेश्वरी है। वही वरदानी और काम रूपिणी देवी, वही मैं प्रसन्न हो जावे तो सारे मोह दूर हो जाओ। राजा ने पूछा, उस देवी का नाम क्या है और कैसे उस पर वही कृपा कर मुझे ये बताइए। तो ऋषि ने कहा, परणे होने पर जब योगीराज भगवान शेष शैया पर शयन करने लगते हैं, तब विष्णु जी के कानों की मैल से मधु और कैटम नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो प्रलय के बादल से भीमकाय अपनी बड़ी ठोड़ी वाले भयंकर मुख के दांतों से लोगों का भक्षण करने लगते हैं। ऐसा जब हुआ, तब उसकी नाभि में कमल को देखकर वह दैत्य उन्हें मारने उठे। तब उन्हें ऐसा करते देखकर ब्रह्मा जी ने समुद्र में शयन करने वाले नारायण को और परमेश्वरी को तुष्ट करते हुए इस प्रकार कहा कि जगत अम्बिके है, महामाय है, शरणागत वस्त्रे, ऐसा भयंकर दैत्यों से रक्षा कीजिए। है महामाया, है योग निद्रा, है पार्वती, है सती, है कालरात्रि, है महारात्रि, है मोरात्रि, और है परा से भी परा। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। त्रिदेवों की उत्पन्न करनी, सब देवताओं की पालिका करुणा लिया, मेरा आपको बार बार नमस्कार है देवी। ये आपकी ही प्रभाव से ब्रह्मा तथा विष्णु शिव संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहरता है माता। आप ही स्वधा स्वाहा, लज्जा, निर्मल बुद्धि, शांति, शक्ति, तृष्णा, भक्ति, स्मृति, माता और लक्ष्मी। आप ही जाति वृत्ति अंबिके जगत योनि। आपने दैत्यों को मोहित करने अज विष्णु नारायण को जगाओ। ऋषि बोले, तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन नारायण को जगाओ और जगत दात्री की प्रार्थना की। तो ये सर्व विद्या आदि देवी मधु कैटम का नाश करने का उद्यत हो गए। फाल्गुन मास की द्वादशी को वह महाकाली नाम से प्रकट हुई। बोले कालिका माई की, जिसने शक्ति रूप से तीनों लोगों को मोहित कर दिया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि अब ब्राह्मण डरो नहीं, अब आज ही मैं उन मधु कैटम दैत्यों को मारकर तुम्हारे दुखों को दूर करूंगी। ऐसा कहते हुए विष्णु जी के नेत्रों से निकलकर वह देवी ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। फिर जनार्दन भगवान भी उठकर खड़े हुए और उन्होंने मधु कैटम नाम वाले दैत्यों को बड़ा खड़ा हुआ देखा। फिर तो वह अमित तेजधारी विष्णु उनसे युद्ध करने लगे
5000 वर्ष तक उन्होंने उनसे भाव युद्ध किया। 50 जब वह मोहित हुए तब वह विष्णु जी से वर मांगने को कहने लगे, तो नारायण ने ये वर मांगा, नारायण ने ये वर मांगा कि यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो यही ये वर दो कि जिससे मैं तुम्हें मारने में समर्थ हो जाऊं। इस पर उन दोनों ने कहा कि हमको वहां पृथ्वी पर हमको वहां पृथ्वी पर मारो जहां की पानी ना मिले। फिर तो ऐसा ही हो, ये कहते हुए भगवान ने उन दोनों को अपने जंगा पर बिठा दिया और जंगा पर बिठाकर जबकि उनके देखते ही वहां सारा समुद्र पृथ्वी रूप हो गया और उनका सिर काट दिया। है राजन, ये तो मैंने तुमसे कालिका की उत्पत्ति कही। अब मैं आगे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कहूंगा। वही पार्वती देवी जो निराकार और साकार भी है, नेताओं के दुख नाशात प्रत्येक युगों में प्रकट होती है। जब भगत उनके गुणों का गान करते हैं तब वह देवी इच्छा से लीलावश शरीर धारण करती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मुनि माई मेरी सचिया जोतानी भाता ये गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ के, ये गोटेदार चुनरी आगमा। घर आजा मेरी मैया, घर आजा मंदिरों को छोड़ के, ये गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ के, ये गोटेदार चुनरी आगमा। घर आजा मेरी मैया, घर आजा मंदिरों को छोड़ के, ये गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ 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 के। घर आजा मेरी मैया, घर आजा मंदिरों को छोड़ के, गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ के, गोटेदार चुनरी आगमा। राम भी आए मैया, लक्ष्मण भी आए, राम भी आए सीता भी आई मैया, कुटिया को छोड़ के, सीता भी कुटिया को छोड़ के, ये गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ के, ये गोटेदार आगमा ओढ़ के। हाँ घर आजा मेरी मैया, घर आजा मंदिरों को छोड़ के, गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ के, गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ के। कृष्णा भी आए मैया, राधा भी आई, कृष्णा भी आए मैया, ग्वाले भी आए मैया, ग्वाले भी आए मैया, गैयों को छोड़ के, ग्वाले भी गैयों को छोड़ के, ये गोटेदार छोड़ के, ये गोटेदार चुनरी आगमा। हो घर आजा मेरी मैया, घर आजा मंदिरों को छोड़ के, गोटेदार चुनरी आगमा। शंकर भी आए मैया, गणपत भी आए, शंकर भी शंकर भी आए मैया, गणपत भी आए, शंकर भी आए। अरे घोड़ा भी आए मैया, पर्वत को छोड़ के, घोड़ा भी पर्वत को छोड़ के, ये गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ के, ये गोटेदार चुनरी आगमा ओढ़ के। घर आजा मेरी मैया, घर आजा मंदिरों को
छोड़ के मोटे तार कुदरी आजा मोड़ के मोटे तार कुदरी आजा। ब्रह्मा भी आए मैया विष्णु भी आए, लक्ष्मी भी आई मैया सागर को छोड़ के, लक्ष्मी भी आई मैया सागर को छोड़ के मोटे तार कुदरी आजा मोड़ के मोटे तार कुदरी आजा मोड़ के। घर आजा मेरी मैया घर आजा मंदिरों को छोड़ के मोटे तार कुदरी आजा मोड़ के। नमः पार्वती पते हर हर। ऋषि बोले जब दैत्य वंश में रंभासुर नामक दैत्य हुआ तब उससे महातेजस्वी महिषासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने सब देवताओं को जीतकर इंद्र का राज्य तक छीन लिया और उनके आसन पर जा बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी उन्हें साथ में विष्णु और शिव जी के स्थान हो गए। वहां जाकर सबने भगवान शंकर और केशव को प्रणाम कर महिषासुर से उत्पन्न सब दुखों को कहा। तो महिषासुर की सारी बर्बरता सुनाई। सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर यम इंद्र अग्नि पवन गंधर्व विद्याधर चारण सहित देवताओं की विवशता व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार वह पापात्मा महिषासुर देवताओं को डर भय दैत्य पक्ष को अभय देने वाला है। आप हमारी रक्षा कीजिए और जैसा भी हो जैसे भी मैं मारा जावे इसका कुछ विचार कीजिए। देवताओं से ऐसा मनु श्री ऐसा सुनो श्री विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हो अपने नेत्र को घुमाने लगे। फिर तो शिव जी और देवताओं के मुख से जो तेज निकला ना तेज बोलिए माई मेरी सखिया, जब वो अपने नेत्रों को घुमाने लगे तो उनके मुख से तेज निकला तो श्री दुर्गा जी के ध्यान में लीन हो गए और फिर देखा कि वह प्रज्वलित तेज चारों ओर व्याप्त हो रहा है तथा फिर एकत्रित होकर महिषासुर को मारने के लिए साक्षात स्त्री का रूप धारण कर लिया। शिव के तेज से उनका मुख, यम के तेज से बाल, विष्णु के तेज से उन देवी की भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य और वरुण के तेज से दोनों जंघाएं उत्पन्न हुई, पृथ्वी के तेज से नितंब तथा ब्रह्म के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और इंद्र के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से दोनों भुजाएं और पवन के तेज से दोनों कान उन देवी की उत्पन्न हुई। तब इस प्रकार देवताओं के तेज से परमात्मा परमेश्वरी का आविर्भाव हुआ, जिन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन सब ने उन्हें शस्त्र युक्त करने के विचार से अपने अलग अलग आयुध और वस्त्र आभूषण प्रदान किए। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने शंख, सुदर्शन चक्र और वरुण ने पाश दिया और इसी प्रकार अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष, इंद्र ने बाण, भला तरकस और वज्र घंट, यम ने कालदंड, ब्रह्मा ने अक्षमार और कमंडल, सूर्य ने रोम रश्मि, काल ने खड्ग तथा उज्ज्वल फलक, श्री क्षीर सागर ने सुंदर हार, अजर अंबर चूड़ामणि तथा कुंडल कटक अर्धचक्र, कयूर मनोहर मुकुल, ग्रीवा के आभूषण और सब अंगुलियों के आभूषण लिए वह विश्वकर्मा ने एक सुंदर पशु प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं से वह देवी समर्पित हुई। फिर तो उन्होंने उच्च स्वर से बारंबार अट्टहास किया जिससे आकाश और पृथ्वी पूरित हो गई, बड़ी प्रतिध्वनि होने लगी, त्रिलोकी विचलित हो गई, समुद्र चलायमान हो गया
पृथ्वी कांपने लगी, देवता जय जयकार करने लगे। फिर तो महालक्ष्मी जहां सब देवताओं ने उनकी बहुत बड़ी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया, सब लोगों को व्याकुल देखकर उन शब्दों को सुन महिषासुर क्रोधित होकर उठ दौड़ा और देव विरोधनी अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। उसने देखा कि देवी तो तीनों लोगों को व्याप्त कर रही है। फिर तो महिषासुर के पालित करोड़ों योद्धाओं ने एक स्वर से उस महादेवी महालक्ष्मी पर अनेक अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी और कुछ चुने हुए वीर देवी के सम्मुख आ उन पर प्रहार करने लगे। कुछ समय तक उन सबने देवी के साथ युद्ध किया, परंतु क्षण मात्र में देवी ने उनके सब अस्त्र शस्त्र का नाश कर दिया और उन विक्षुर आदि शत्रुओं को उनके अनेक गणों सहित अपने त्रिशूल शक्ति और परशुओं से मार कर यमलोक को भेज दिया। उधर महिषासुर देवी के श्वास से उत्पन्न उनके गणों को ताड़ित कर रहा था, जिसमें किसी को वह अपनी खुरों से, किसी को पूंछ से, किसी को अपनी नासिका से मार रहा था। उसकी इस मार से देवी के कितने ही गण मारे गए। पश्चात वह देवी के सिंह को भी मारने लगा, जिसे देख देवी बड़ी कुपित हुई। तो महिषासुर द्वारा देवी पर बड़े बड़े पहाड़ आकाश से गिरने लगे। उसने अपनी सिंगों से पर्वतों को तोड़ डाला, समुद्र खंड खंड कर दिया, जो चारों ओर के किनारों से टूट फूट कर बह चले। तब महिषासुर को इस प्रकार युद्ध करते देख देवताओं की अभयदात्री अंबिका ने उसे मारने का यत्न किया, और ईश्वरी ने पाश उठाकर जो ही उसके ऊपर फेंक कर मार देना चाहा, तो ही उसने अपना महिषासुर का रूप त्याग छल से सिंह का रूप धारण कर लिया। और जब देवी ने उसका सिर काटना चाहा, तो वह हाथ में खड़ग लेकर खड़ा हो गया तथा पुनः हाथी का रूप धारण करके सूंड से उनके सिर को ताड़न करने लगा। उस पर देवी ने महाखड़ग से उसका सूंड काट दिया, जिस पर उस राक्षस ने फिर अपना रूप बदल दिया और बाल विड़िया तथा मद से गर्जन करने लगा। उसने देवी पर फिर पर्वतों को उखाड़ कर फेंकना आरंभ किया, जिससे मान विक्रमा महामाया चंडिका मधुपान करने लगी। हंसती हुई कहने लगी कि बल विड़िये के मद से वह दैत्य भी गर्जन करने लगा। इतने में गुलबित नेत्रों वाली देवी मेघ के समान एक गंभीर वाणी बोली के मूर्ख नष्ट बुद्धे, तू मेरे आगे क्या बड़तहट कर रहा है? मेरे समक्ष तो युद्ध में त्रिलोकी का कोई देवताओं में ठहर नहीं सकता। ऋषि ने कहा कि ऐसा कहती हुई सब कलाओं से पूर्ण देवी ने क्रोधित उस दैत्य को पैरों से कुचल कर उसके कंठ को अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से काट गिराया। वह आधे मुंह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके गणों में त्राही त्राही की ध्वनि होने लगी और वह सब भाग चले। फिर तो इंद्रादिक सब देवताओं ने मिलकर देवी को अपनी स्तुतियों और गाने बजाने तथा नृत्यों से बसंत कर संतुष्ट किया। राजन, ये तो मैंने तुमसे महालक्ष्मी की उत्पत्ति की, अब उन्हीं महादेवी महालक्ष्मी की सरस्वती रूप में उत्पत्ति कह रहा हूँ। ध्यान देकर श्रवण करना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ नंदे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ नंदे। काशी विश्वनाथ नंदे। काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ नंदे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ नंदे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ नंदे। नमः पार्वती पते। ऋषि बोले इस प्रकार शंबासुर तथा निशुम्भ दैत्य भी हुए, जिनके तेज से चराचर त्रिलोकी में आक्रांत हो गई।
तब देवता हिमालय के निकट गए जहाँ सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्वती जी निवास करती थी। उनके निकट जाकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि जय दुर्गे महेशाणी जय हताग्नि जल प्रिय त्रैलोक्य कारण्ये शिवाय नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायिने परामाय नमो नमः। नमः समस्त संसार उत्पत्ति स्थिति कांति कारिके कालिका रूप संपन्ने नमस्काराते नमः। छिन्नमस्तात् रूपाय श्री विद्याय नमोस्तुते। भुवनेशी नमस्तुभ्यं नमस्ते भैरवाकृते नमस्ते बगलामुख्य भूमावत्से नमो नमः। नमस्ते पुरुषुते मार्तंगे ते नमो नमः। अदिताय नमस्तुभ्यं जाताय ते नमो नमः। जायाय मंगलाय ते विनम्र सदे नमो नमः। जोगाद्रिरूपे नमः स्तुभ्यं नमो घोराकृतस्तुते नमो अपराजिताकारे निताकारे नमो नमः। शरणागत पालने भुजराणे ते नमो नमः। नमो वेदांत वेद्याय वस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय नमो नमः। जब इस प्रकार देवताओं ने बहुत बड़ी स्तुति की तो शिवा पार्वती बड़ी प्रसन्न होकर वर्णे नमो तो बोली क्या देवताओं तुम क्यों स्तुति कर रहे हो। ये कहते ही पार्वती जी के मुख से एक कन्या प्रकट हो गई और पार्वती से बोली माता इस समय शुभ निशुभ दैत्य बड़े ही प्रबल हो सबको पीड़ित कर रहे हैं जिससे अक्रांत तो समस्त स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति करने आए हैं। देवताओं देखा कि देवी के शरीर से निकली हुई वह शक्ति शुभ निशुभ का नाश करने पर उद्यत है जिसका नाम कौशिकी है। वह उग्रतार का है तथा वही मोहग्रतार्थ का भी है और पृथ्वी पर उसी को मातंगी भी कहा गया है। तब उसने सब देवताओं को अभय करते हुए कहा कि मैं बड़ी स्वतंत्र हूँ आजाद हूँ और किसी आशय के तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगी। ऐसा कहकर वह देवी तत्क्षण पर ध्यान हो गई और चंद्रमुंड जो शुभ निशुभ के सेवक थे उन्होंने देवी को देख लिया। देवी को देखते ही वो मूर्छित और पृथ्वी पर गिर पड़े और जाकर उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर सब वृत्तांत अपने राजा से कह सुनाया और ये भी कहा कि तीनों लोगों में उसके समान ना कोई आसुरी है ना कोई नाग कन्या है ना कोई गंधर्वी है और ना कोई दानवी। प्रभु ऐसी स्त्री रत्न कोई मात्र आप ही के पास होना चाहिए और भोगने योग्य पुरुष आप ही है। चंद्रमुंड से ऐसी बातें सुनकर उस दैत्यराज ने उस देवी के पास भेजने के लिए अपने सुग्रीव नामक दूत को बुलाकर कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां कोई जो एक सुंदरी स्त्री है उसे किसी ना किसी उपाय से यहाँ लेकर आओ। उसके लाने में कुछ भय न करना, यदि युद्ध की इच्छा होगी तो युद्ध भी किया जाए। तो दैत्यराज की ऐसी आज्ञा से वह धर्मलोचन नाम का दैत्य हिमालय पर जाकर पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई त्रिलोक्य में स्वामी से बोला कि है गीतामणि तुम मेरे स्वामी के पास चलो अन्यथा मैं अपने 60,000 दैत्यों के साथ द्वारा तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर देवी ने दैत्यराज के भेजे हुए उस वीर दूत से कहा कि हे दूत यदि तू मुझे मार डालेगा तो मैं क्या करूंगी। पिछले संग्राम के बिना मैं वहां तो नहीं जा सकती। ऐसा सुनकर धर्मलोचन उसके ऊपर दौड़ा जिसे महेश्वरी ने अपने एक ही हुंकार से भस्म कर दिया। उसी दिन से वह देवी संसार में धूमावती नाम से विख्यात हुई। पश्चात देवी के सिंह ने धूम्राक्ष दैत्य के साथ सैनिकों को एवं गणों को भस्म कर लिया और शेष भाग गए। सब साथियों सहित उसके संहार के बाद शुभ दैत्य को ज्ञात हुई तो अत्यंत क्रोधित हो मिसमिसाता हुआ और दोनों होठों को कटकटाता हुआ
क्रमशः चंड मुंड और रक्त बीज नामक दैत्यों को वहां भेजा, जहां की वह देवी स्थित थी। अणिमादिक सिद्धियों से रक्षित और अपने तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित करने वाली उस सिंह वाहिनी भगवती के पास जाकर उन दैत्यों ने कहा कि हे देवी, अब तो अति शीघ्र ही शुभ निशुभ दैत्य के चरणों में जा, नहीं तो हम तेरे गणों और वाहनों सहित तुझे शीघ्र ही मार डालेंगे। तुम उस पति को वर्ण करो जिसकी की 8 लोग पति स्तुति किया करते हैं, उसे प्राप्त कर तुम आनंद भोगोगी, जो कि देवताओं को दुर्लभ है। तो उसके ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वरी देवी ने किंचित हंसी, हास्य पूर्वक मधुर वाक्य में कहा है, आदित्य परब्रह्म तो सदाशिव है, जिनके की भेद को कोई नहीं जानता और जिनके समक्ष विष्णु आदि देवता कुछ भी नहीं है। मैं उन्हीं परमात्मा की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, तो अन्य पति को कैसे वर्ण कर सकती हूँ? काम पीड़िता सिंगनी गिरल को नहीं वर्ण करेगी। हथनी गधे को और गैंडे को स्त्री खरगोश को नहीं वर्ण कर सकती। तुम मृत्यु रूपी सर्प से बंधे होकर ये क्या बोल रहे हो? तुम अपने पताल को जाओ, और यदि तुम में शक्ति हो तो युद्ध करो। तो ऐसे क्रोधायुक्त वचनों को सुनकर उन दैत्यों ने कुछ आपस में बातें की और फिर देवी से कहा कि हम अभी तुझे अमला जानकर नहीं मारेंगे, परंतु जब तेरी इच्छा है तो सावधान हो जा, मैं तुझे शीघ्र ही मृत्यु के मुख भेजूंगा। इस प्रकार की कहा सुनी में दोनों ओर से बाण चलने लगे, परंतु कुछ भी विलंब न हुआ तो परमेश्वरी देवी ने चंड मुंड और रक्त बीज दैत्य को मारकर उनकी सारी सेना को समाप्त कर दिया, और भगवती में द्वेष बुद्धि करके भी वह देवताओं के उस लोक का प्राप्त हुए जहाँ के उनके भक्त जाते हैं। नमः पार्वती पते हर हर जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव विश्वनाथ नंदे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ नंदे, काशी विश्वनाथ नंदे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ नंदे, हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ नंदे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ नंदे। नमः पार्वती पते। राजा बोले कि भगवान, जब देवी ने धूमाक्ष चंड मुंड रक्त बीज आदि प्रदेश दैत्य को मार दिया, तो उन्हें मरा हुआ सुनकर देवताओं को पीड़ा देने वाले शुभ दैत्य ने क्या किया? देवी के उस पाप नाशक चरित्र को मुझे सुनाइए, जिसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ऋषि ने अपने वीरों के मारे जाने का समाचार सुनकर शुभ दैत्य बड़ा ही क्रोधित हुआ और काल के मोड़िए और द्रोहात नाम के अपने प्रधान दैत्यों को बुला उनके साथ और भी बहुत से दैत्यों को देकर देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। वैसा वीर दैत्य हाथियों घोड़ों और रथों पर चढ़कर अपने अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए कवच पहने युद्धोन्मुख हुए। उधर सब देवता भी मिलकर तन्नंद हुए, आकाश में अंधकार छा गया जिससे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता था। अत्यंत माणी विजय की इच्छा करने वाले करोड़ों पैदल और वाहनों पर चढ़े युद्ध भूमि में पहुंचे। कितने ही आकाश मार्ग में पक्षियों के समान शीघ्रता से दौड़ने लगे। हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिरनाहट और ऊंटों की गिलगिलाहट से आकाश व्यापक हो गया। तब शत्रुओं के इस बल को देखते ही देवी ने धनुष को उठा उन पर आक्रमण किया और शत्रुओं को दुख देने वाले जोर जोर से घंटे बजाए। देवी का सिंह अपने लंबे केशों को कंपाता हुआ गर्जना करने लगा। फिर तो उसी समय निशुम्भ भी हिमालय पर्वत पर स्थित उस वस्त्र भूषणों से सज्जित और शस्त्र धारणी देवी को देखकर उन्हें विलासिनी स्त्री समझ करके उनके निकट जा काम प्रवीण पुरुष के समान खड़े हो मीठे शब्दों में कहने लगा कि है सुंदरी, तुम्हारे शरीर का मनोहर लेप और मालती का पता हमको बड़ा दुख दे रहा है। तुम सुगंध लगाए ऐसे मनोहरी शरीर से भयानक युद्ध का विस्तार क्यों कर रही हो?
जब ऐसा कहकर दैत्यराज चुप हो गया तब उस चंडिका देवी बोली, रे मूर्ख, तू ये व्यर्थ की बात क्या कह रहा है? या तो युद्ध कर या नागलोक में चला जा। फिर तो वह महारथी दैत्य बड़ा ही रुष्ट हो गया और युद्ध में अद्भुत बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे बादल जलधारा बरसाते हैं वैसे ही उसने बाणों की वर्षा की और वर्षा का समय हो गया। पहले बाणों, त्रिशूल, फरसों, बिंदीपाल, पारिक तथा धनुष आदिकों से घोर युद्ध होने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी भ्रमण करने लगे। युद्ध भूमि की स्वच्छ वायु में शुभ निशुभ की काली पताका फहराने लगी। देवी काली युद्ध करने वाले दैत्यों को मछली के समान उनके कंधों को काट कर भेद से भिन्न करने लगी। क्षण मात्र में उन्होंने उस दैत्य को घोड़ों की भयंकर पंक्ति को काट कर परास्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कालिका के सिंह ने बचे हुए दैत्यों को मार काट कर चकने चूर्ण कर दिया और जिस सब के मध्य से बहता हुआ रक्त नदियों के रूप में बह चला और जिसमें वीरों के केश जल की नीली काई के समान तथा वस्त्र श्वेत फैलों के समान दिखाई पड़ रहे थे। घोड़ों के सवारों से तथा हाथियों के सवारों से तथा रथारोहियों से पैदल और पैदलों से युद्ध करने लगे। भयंकर काल उपस्थित हो गया। निशुम्भ उसे देखकर अपने हृदय में समझने लगा, ये तो बड़ा ही भारी विपरीत समय उपस्थित लग रहा है। ये तो ऐसा ही विपरीत काल आया है जिसमें धनी और महाधनी दरिद्र हो जाते हैं, मूर्ख बड़ा बुद्धिमान हो जाता है और बड़ी बुद्धि वाला मूर्ख हो जाता है तथा हत्यारा अनेक मणियों से सम्मानित हो जाता है और दुर्बल विजय लाभ करता है। इस प्रकार की हार जीत तो परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं होती और ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी क्यों ना हो, समय का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। युद्ध उन्मुख वीर भागना नहीं पसंद करते, तब इस युद्ध में मेरी विजय कैसे हो सकती है जिसमें देवी ने मेरी सब सेना को नष्ट कर दिया। जान पड़ता है कि ये देवी निश्चय ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आई है और ये पुराण मूर्ति परा प्रकृति का शिवा है, ये कोई लौकिक स्त्री नहीं है। हाँ, युद्ध रस पीने वाली इस स्त्री से अपने सेना का नाश दुष्कृति में और युद्ध किए बिना मैं दैत्यराज के सामने जाकर क्या बोली खाऊंगा। इस प्रकार का विचार अपने मन में स्थिर कर वह महारथी दैत्य सारथी से कहे अपने रथ को शीघ्र ही आगे बढ़ा ले गया। ले जाकर वह खड़ा कर दिया जहाँ की देवांगनाओं से स्थित यौवन प्राप्ति पार्वती जी विद्यमान थी। वहां जाकर उसने ये कहा कि महेश्वरी, इन वेतन भोगी वीरों को मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा? यदि तेरी युद्ध करने की इच्छा है तो कवचों को उतार, हम दोनों युद्ध करते हैं। तब कौशिकी ने काली से कहा, भला इन दोनों का दुराग्रह तो देखो, काल ही बुरे मार्ग में प्रवृत्त कराता है, विपत्ति के आने पर बुद्धि को वही विपरीत कर देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतने में निशुम्भ ने चंडिका और काली पर अपने हजारों बाण बरसा दिए तो पार्वती ने अपने बाणों से मारकर उनके हजारों टुकड़े कर दिए। उस दैत्य ने अपनी उज्जवल तलवार और ढाल को उठाकर कंठीरव ने सिर पर मारा और उसके उत्तर में अंबिका ने उसकी तलवार को काट दिया। तलवार के कट जाने पर उसने एक तीव्र बाण फेंककर श्री देवी के वक्ष स्थल पर मारा और त्रिशूल से हृदय पर प्रहार किया, परंतु देवी ने उसे अपने मुष्टि से तोड़ दिया। फिर तो वह महारथी गदा लेकर देवी की ओर दौड़ा, जिसे देवी ने अपने त्रिशूल की धार से चूर्ण कर दिया और अब दैत्य के मरने का समय उपस्थित आ गया। देवी ने भयंकर सर्पों के समान फुफकार करते हुए विषभूजे बाणों से निशुम्भ को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब मानव बल से युक्त छोटे भाई के मरने पर दैत्यराज शुंभ क्रोधित हो रथ पर बैठे शिवप्रिया के समीप गया और शत्रुओं के हृदय को जलाने वाले अपने शब्द को बजाया, तुषार धनुष का टंकार किया। उसे सुन देवी का सिंह भी बड़े बड़े कोशों को हिलाकर भयानक शब्द करने लगा। तभी देवी भी गरजने लगी, तीनों के नाद से आकाश गूंज उठा। पश्चात जगदम्बा ने ऐसा जोर का अट्टहास किया जिससे सारे दैत्य डरने लगे। देवताओं ने जयकार किया। इसी समय देवी ने उस दैत्य से कहा कि जो भी
तू भी अब सावधान हो जा। ये सुन दैत्यराज ने देवी पर अपने एक अग्निवत विशाल शक्ति को छोड़ा, जिसे देवी ने नष्ट कर दिया। तो पार्वती जी ने जो बाण फेंका, उन बाणों को उस दैत्य ने काट डाला। फिर तो चंडिका ने कुपित उस महादैत्य को त्रिशूल उठा सिए पर मारा कि वह मूर्छित हो कटे पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु उस महाबली ने त्रिशूल के दुख को भी सहन कर लिया। 1000 भुजाएं धारण कर देवताओं के नाश करने वाले चक्रों से खा निकला और सिंह सहित महेश्वरी का ताड़न किया। किंतु महेश्वरी ने भी अपना त्रिशूल उठा उसके चक्रों लीलावत काट कर उसे दैत्य को अपने लोक पावन कर कमलों में मार कर मृत्यु के हवाले कर दिया। इस प्रकार देवी पार्वती के शुभ कर्मों से मरकर वह दोनों दैत्य परम धाम को चले गए। देवता सुखी हो स्वर्ग में जा बसे। बचे कुचे दैत्यों को काली तथा सिंह आदि ने भक्षण कर लिया और जो कुछ दैत्य बच गए वह भयभीत तो 10 दिशाओं में भाग गए। फिर तो देवी की कृपा से नदियां अपने ठीक स्थान पर स्वच्छ होने वाली हो गई और सुखद वायु बहने लगा और आकाश स्वच्छ हो गया। देवताओं ऋषियों ने यज्ञ किया, इंद्रादिक देवता भी सुखी हो गए हैं। प्रभु जो मनुष्य पार्वती के इस चरित्र पवित्र दैत्यों बस सहित उनके चरित्र को श्रद्धा से सुनता और पढ़ता वह श्लोक और सर्व दुर्लभ भोगों को भोग कर परलोक में महामाया के प्रसाद से पार्वती के स्थान को जाता है। इन्हीं शुभ निशुभ भास्कर मर्दनी पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई देवी सरस्वती है, जिनका चरित्र तुमसे कहा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मुनि बोले कि संपूर्ण अर्थों के ज्ञाता सूर्य जी, अब आप मुझे भुवनेश्वरी पार्वती के इस अवतार को सुनाइए जिससे कि सरस्वती उत्पन्न हुई है तथा जो देवी परब्रह्म का मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार साकार तथा नित्य आनंद कर्म और सती भी कही जाती है। तो सूर्य जी बोले कि तपस्वियों, जिनके जानने से मनुष्य परमपति लाभ करता है, अब उसी देवी के परम चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो। जब एक समय घोर देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें इन्हीं महामाया के प्रभाव से देवताओं को विजय प्राप्त हुई, जिसमें देवता अपने को धन्य कहकर अपनी प्रशंसा करने लगे और ये कहने लगे कि ये सब दैत्य हमारा क्या कर सकते हैं। अब तो हमने इन्हें मारकर नागलोक में भगा दिया। तो उनके इस अभिमान को देखकर क्रूर रूप एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिससे कि देखा देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और कोई ये ना समझ सका कि ये क्या है। तब देवताओं के स्वामी इंद्र ने उसकी परीक्षा करने के लिए देवताओं को आज्ञा दे दी। देवता उस तेज के पास जा उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो। तब देवताओं के ऐसे पूछने पर वह तेज बोला कि मैं जगत का प्राण वायु हूँ। ये सारा स्थावर जंगम रूप जगत का सर्वाधार मैं ही हूँ और ये सब कुछ मुझसे ही ओतप्रोत हो रहा है तथा मैं ही आप सबका संचालक हूँ। तब देवता बोले कि है वायु, यदि तुम ही सबके संचालक हो तो मैं ये एक तिनका रखता हूँ, जरा तुम इसे उड़ा के दिखाओ। ये सुनकर उस वायु ने सब उपाय किया किंतु वह अपने स्थान से न चला। फिर तो उसे बड़ी लज्जा आई और वह मौन होकर इंद्र की सभा में जा अपने तिरस्कार का समाचार कहा। तो इंद्र लौटकर फिर उस प्राणवायु के पास आए। इंद्र को आता देखकर वह अत्यंत दुस्साह तेज शीघ्र अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा जिसका ऐसा चरित्र है मैं उसकी शरण हो जाता हूँ। ऐसा वह बारंबार विचार करने लगे तो ये देख उसके अभिमान को दूर करने के लिए निर्वाज्य करुणामयी पार्वती जी शीघ्र उस पर दया करने तथा उसके अभिमान को दूर करने के लिए वहां पर आ गई। चैत्र शुक्ल नवमी को मध्यम काल शाम के समय में सच्चिदानंद स्वरूप में साक्षात पार्वती देवी प्रकट हुई, जिनके पेट में दिशाएं प्रकाशित हो गई। उन्होंने कहा कि देवताओं ने आज तुम सबको ये बतला देती हूँ कि इस प्रकार मैं ही ब्रह्म हूँ। देखो मेरे चारों हाथों में सुंदर पाश और अंकुश आदि हैं तथा वेदों में सेवित मनोहर में ही एक नवीन
योग नर्मदा हूँ, मैं लाल वस्त्र धारण करने वाली, करोड़ों चंद्रमा के समान कांति वाली, लाल सुगंध लगाए सबकी अंतर्यामिनी, सब प्राणियों की साक्षी रूप ब्रह्म स्वरूप महामाया हूँ। मेरे आगे तुम क्या हो? क्या ब्रह्मा विष्णु संहार करता शिव भी समर्थ नहीं हो सकते? मैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे कोई भिन्न नहीं है। मैं कभी स्त्री होती हूँ और कभी पुरुष, और कभी एक साथ दोनों आकार युक्त होती हूँ, तथा इस प्रकार मैं सब आकार वाली महेश्वरी हूँ। बोली अर्धनारीश्वरी मैया की जय। सृष्टि करता ब्रह्मा में हूँ, जगत रक्षक विष्णु में हूँ, संहार करता शिव भी मैं ही हूँ। मैंने ही सारे जगत को मोह रखा है। कालिका, कमला, वाणी आदि सब शक्तियां मेरी ही कलाएं, मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। ये मेरा ही प्रभाव है जो तुम सबने दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। फिर तुम सब मुझे ना जाने ऐसा व्यर्थ का अभिमान क्यों कर रहे हो? जैसे इंद्रजालिक अर्थात मदानी काठ की स्त्री को नचाता है, उसी प्रकार मैं सब प्राणियों को नचा रही हूँ। मेरे भय से वायु चलती है, लोकपाल सर्वदा अपने कर्मों को करते हैं। वेद शास्त्र मेरे ही रूप का वर्णन करते हैं। देवताओं, मेरा ये रूप जानकर अपने अपने कर्म को त्याग कर विदित हो जाओ, मुझ जैसी सनातन प्रकृति को भजो। देवी के ऐसे वचनों को सुनकर देवगण देवी की स्तुति करने लगे। हे माता, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, दया करो। उस दिन से देवतागण गर्व को त्याग कर पहले के समान जगत माता पार्वती की आराधना करने लगे। श्रोताओं, मैंने तुमसे पार्वती की उत्पत्ति कही, जिसके सुनने से स्वर्ग पद की प्राप्ति होती। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऋषि मंडल की है महाभूति महाराज जी। हम क्रमशः दुर्गा के संपूर्ण चरित्र को सुनना चाह रहे हैं। सूर्य तुम्हारे अमृत के समान वाणी से नाना प्रकार की कथाओं को सुनने से मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता। तो सूर्य बोले कि ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम ने चारों वेदों को प्राप्त किया, तब ये पृथ्वी पर बल प्राप्त कर देवताओं ने अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे देवता भी भय से कांपने लगे। वेदों के नष्ट हो जाने पर सब क्रियाएं नष्ट होने लगी और देवता गण के साथ साथ ब्राह्मण भी दुराचारी हो गए। उस समय ना दान होता था, ना हवन होता था, ना तप होता था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। मनुष्य दुखित हो भूख प्यास से पीड़ित होने लगे। नदी तालाब समुद्र जल रहित हो गए। लताएं तथा वृक्ष सूख गए। इस महादुख को देखकर देवता अंतर्यामिनी महेश्वरी के पास गए और बोले कि हम महामाया, अब आप क्रोध को त्याग कर अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा संसार नष्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार निशुंभासुर, रक्तबीर तथा मधुकैटभ आदि महाबली दैत्यों का नाश किया है, उसी प्रकार अब उस दैत्य को भी शीघ्र मार देवता आदि ब्राह्मणों के दुखों को दूर कीजिए। देवी, आप ही विभिन्न अवतार में सबको सुखी बनाती है। तब देवताओं के ऐसे वचनों को सुनकर करुणामयी पार्वती ने अपना इस प्रकार का रूप दिखलाया कि जिसके चारों हाथों में बाण, पद्म तथा अनेक प्रकार के फल और फूल पड़े हुए थे। जो प्रसन्न कमल थी और प्रजा को दुखित देख दया से पूर्ण हो वहां अवतरित हुई थी। तब 9 दिन और 9 रात में पार्वती व्याकुल हो वह रोती रही और उनके नेत्रों से हजारों जल की धाराएं बह चली थी। उन्होंने लोगों को तृप्त किया अपनी आंसुओं की धाराओं से।
जिसमें सारी औषधियां थी, फिर तो अगाध जल की नदियां और समुद्र बह चले। पृथ्वी पर शाक कदम फल हुए तथा सुंदर फल तो पुण्य आत्माओं तथा औरों के लिए और मनोहर तृण पशुओं के लिए विस्तृत हुए। सब देवता और ब्राह्मण संतुष्ट हुए। देवी ने कहा तुम्हारा और क्या कार्य करो। देवताओं ने एकत्रित होकर कहा कि देवी आपने सब मनुष्यों को तुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया। अब आप हमें उन वेदों को दिखलाने की कृपा कीजिए जो कि दुर्गम से हर लिए गए हैं। देवी ने कहा ऐसा ही होगा। देवता प्रसन्न हो जगत माता देवी को प्रणाम कर अपने स्थान पर गए। स्वर्ग आकाश और पृथ्वी पर कोलाहल मच गया। तो शब्द को सुनकर दैत्यों ने चारों ओर से उनकी नगरी को घेर दिया। शिवा देवी तेजोमयी हो उनकी रक्षा के लिए चक्र धारण कर स्वयं नगर के बाहर निकल पड़ी। दैत्यों ने देवी से घोर युद्ध किया। अंत में दुर्गम कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो देवी ने उससे वेद छीन कर देवताओं को दे दिया। देवताओं ने कहा आपने हमारे लिए अनंताश्वय रूप धारण किया है, इस कारण मुनिगण आपको शताक्षी कहेंगे। और जो आपने शरीर से शाप उत्पन्न कर लोक पालन किया है, इससे आपका नाम शाकंभरी देवी नाम से प्रसिद्ध होगा। में आपने दुर्गम नाम वाले दैत्य को मारा है, इससे मनुष्य आपको दुर्गा भगवती भी कहेंगे। है ज्ञानदात्री आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। तो मुनि बोले व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूर्य जी है महाभाग। अब हम शिव जी का चरित्र जो जगदम्बा पार्वती के श्रेष्ठ क्रिया योग से संबंधित है और जिसे सनत कुमार जी से व्यास जी ने सुना था, उसे सुनना चाह रहे हैं। कृपा कर कहिए। तो सूर्य जी बोले कि महात्मन आप धन्य ने देवी की भक्ति में इस प्रकार दृढ़ रहती है। अतएव अब उस परम शक्ति से पराशक्ति के परम गुप्त रहस्य को सुनिए। तो व्यास जी बोले कि सर्वज्ञ सनत कुमार जी है, ब्रह्मा के पुत्र है, मां महत्वती मान। मैं श्री पार्वती जी के परम सुंदर क्रिया योग को सुनना चाहता हूँ कि उसका क्या लक्षण है और उसे करने से क्या फल होता है। तो परम अम्बा का ऐसा जो अत्यंत प्रिय चरित्र मुझसे वर्णन कीजिए। तो सनत कुमार जी बोले कि मानवते जिस रहस्य को तुमने पूछा है मैं सब वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये तीनों मार्ग श्री माता जी ने मुक्तिदायक कहा है। चिताशा का संयोग ज्ञान योग और ब्रह्म संयोग क्रिया योग कहलाता है। तो देवी और आत्मा का एकीकरण भक्ति योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति होती है। इस प्रकार योग ही मुक्ति का प्रधान कारण है। प्रकृति माया और सनातन ब्रह्म माया है, माया दो है, परंतु इन दोनों को अभिन्न शरीर जानकर जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जी अब इस योग का दूसरा क्रम सुनो। यदि कोई देवी के मंदिर को चाहे, वह मिट्टी, काष्ठ या पाषाण का ही क्यों न हो, अगर वह बनवाता है मंदिर को, तो वह प्रतिदिन महाफल को प्राप्त करता है। ऐसा धर्मात्मा आगामी अपने सहस्त्र कुल को ताड़ देता है। थोड़ा हो या बहुत हो अथवा करोड़ों भी किए हुए पाप क्यों न हो, अगर माता का मंदिर बनवाने से आरंभ में ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे सब नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ है, वैसे सब देवों में परम अम्बा श्रेष्ठ कही गई। तब सब देवताओं में मुख्य ऐसी देवी के जो मंदिरों को बनवाता है, वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठित होता रहता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। और इस प्रकार देवी के नवरात्र व्रत के प्रभाव को तो पंचानन तथा स्वामी कार्तिकेय और कोई देवता भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। नवरात्र के व्रत को जब विरध पुत्र राजा सुरथ ने किया तो अपने गए हुए राज्य को पाया। जब संधि के पुत्र राजा सुदर्शन ने भी अपना हारा हुआ राज्य पाया। और इस प्रकार महेश्वरी के इस श्रेष्ठ व्रत को करके समाधि वैश्य में शांति पाई। जो कोई तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को देवी का पूजन करता है तथा अष्टमी शुक्ल पक्ष के नवरात्र रखता है, शुक्ल पक्ष में संधि व्रत रखता है,
भगवती की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं नित्यंशः पूर्ण होती है। यदि कोई कार्तिक के महीने में अगहन पौख व 7 कृष्ण पक्ष की तृतीया को व्रत कर लोहित और करवीर आदि के पुष्पों से धूप और सुगंधियों से मंगला देवी की पूजन करता है तो उससे सारे मंगलों की प्राप्ति हो जाती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इससे करने से मनुष्य विद्या धन और पुत्रों की प्राप्ति करता है। ऐसे ही उमा महेश्वर व्रत भी देवी को प्रिय है। मुक्ति के इच्छुक इसे अवश्य करे। यही संहिता सर्वथा ही महापुण्य दायिनी विशेषकर शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भक्ति मुक्ति प्रदायक है। इसको सभक्ति श्रवण करने पढ़ने बढ़ाने से परमगति की प्राप्ति होती है। जो इस संहिता को लिखकर अपने घर में रखता है, सविधि पूजन करता है, तो उसके सब ऋण पूर्ण होते हैं। उसे भूत प्रेत पिशाच और दुष्टों का तो कोई भय रहता ही नहीं और निस्संदेह उसके पुत्र पौत्रों सहित सम्मति की वृद्धि होती है। इसी प्रकार इति श्री पंडित राम नगर पांडे द्वारा श्री शिव महापुराण की पंचम उमा संहिता का संक्षिप्त भाषानुवाद संपन्न हुआ। कल शिव महापुराण का छठा कैलाश संहिता आरंभ होगा, जिसमें आपको श्री व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों की वार्ता बताई जाएगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा जय गौरा गौरा जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा हर महादेव हर हर महादेव शंभु काशी काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी